हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, कल या पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एक डायलेमेटिक कंडीशन आ रही है या एक असमंजस की स्थिति आ रही है कि हमें IAS की तैयारी करना चाहिए या नहीं, तो मैंने उसका उत्तर वहाँ पर आपको देने का पूर्ण प्रयास किया। आशा करते हैं उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। अब उसकी अगली प्रक्रिया में, उसके अगले चरण में एक प्रश्न आपके मन में आता है कि यूपीएससी की जो चयन प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा लंबी है और इतनी लंबी चयन प्रक्रिया होने की क्या वजह हो सकती है। आखिरकार यूपीएससी को अपने रिजल्ट को अनाउंस करने में, किसी पर्टिकुलर ईयर के रिजल्ट को अनाउंस करने में इतने लंबे समय से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि हम सभी अभ्यर्थी जो हैं वो तो तैयारी अपने समय से कर ही लेते हैं पहले ही। तो एक निश्चित समय में एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाए जिससे कि बच्चों का भी समय बचे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में विचार आता है, ऐसा बहुत सारा विचार बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, इसके माध्यम से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण पदों के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों की वैकेंसीज आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, ऐसी बहुत सारी जो पद हैं उनकी लिस्ट आपको मालूम होगी। नहीं मालूम है तो मैंने कल आप लोगों को या पीछे के जो वीडियोज़ हैं उसमें सुझाव दिया था कि आप यूपीएससी की वेबसाइट को लगातार विजिट किया कीजिए, देखा कीजिए। जितना आप करीब जाएंगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अब ये जो पद हैं ये बेहद ईमानदारी से निभाए जाने वाले पद होने चाहिए, ऐसा विश्वास है यूपीएससी का। साथ ही साथ इनमें जो अधिकारी बनते हैं, देश में इतने बड़े प्रशासनिक पदों पर आप बैठते हैं तो आपको कई सारी जिम्मेदारियां मिलेंगी वहाँ पर, जैसे देश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी। अब अगर आपको देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालनी है तो ऑब्वियसली हमें यानी यूपीएससी को पता होना चाहिए कि यूपीएससी सोचता होगा कि हमें पता होना चाहिए कि जो सामने वाला कैंडिडेट है उसको कानून व्यवस्था की थोड़ी बहुत समझ है कि नहीं है। पर क्या देश केवल कानून व्यवस्था से चलता है? नहीं, कुछ नीति निर्माण की चीज़ें भी होनी चाहिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं देश के साथ, क्या उसकी समझ है कि नहीं है। कुछ भारत की ज्योग्राफी के बारे में वो नॉलेज रखता है कि नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ फिर ध्यान रखें, ये जो परीक्षा है ये यूपीएससी की परीक्षा है, संघ लोक सेवा आयोग है। इसका मतलब आप देश के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हों, आपको किसी भी देश के हिस्से में सेवा के लिए भेजा जा सकता है। तो आपको संपूर्ण जो भारत है उस भारत की संपूर्ण नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, अंतर्राष्ट्रीय और तमाम प्रकार की चीज़ों से संबंधित जो विषय हैं उनकी जानकारियां तो होनी चाहिए। सामाजिक जो चीज़ें हैं उनकी जानकारियां होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ों की एक कैंडिडेट के अंदर जांच करनी हो तो प्रक्रिया तो लंबी होगी ही, है ना। माने यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि केवल नॉलेजेबल व्यक्ति मिल जाए। नॉलेज तो हो, ऐसा नहीं कि नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है यूपीएससी को नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो नॉलेज के साथ साथ ये भी चाहता है कि थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो उसमें। किसी कंडीशन में अगर कोई फंस जाए तो उससे निकलने की एक दूरगामी समझ भी उसके पास में हो। भारत को उन्नत बनाने, शहर को उन्नत बनाने, राज्य को उन्नत बनाने, सरकार को प्रोग्रेसिव बनाने, लोगों को उन्नत बनाने के लिए उसके पास दूरगामी नीतियां हों। वो अपनी जॉब को लेकर के ईमानदार हो सके वो व्यक्ति। विपरीत परिस्थितियों में वह व्यक्ति एक मजबूत दृढ़ क्षमता वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को तलाशना लाखों लोगों में से ये आसान काम नहीं है, और इसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो देश के लिए सीधा सा एक डेंट हो जाएगा वह व्यक्ति। तो किसी गलत का चयन ना हो जाए, इससे बचने का पूर्ण प्रयास यूपीएससी करता है। इसीलिए एक लंबी प्रक्रिया से इसको होकर के गुजरना पड़ता है। तो एक तो मैंने आपको प्रक्रिया चयन लंबी क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण ये है कि इन सब चीज़ों को जांचने के लिए जो विषय रखे गए, यूपीएससी का पाठ्यक्रम कितना वास्ट सिलेबस है आपको मालूम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपने कितने सारे विषय पढ़े होंगे भाई। जीएस के ही 4 पेपर हो रहे हैं। आप देखिए, मुख्य परीक्षा में 9 विषय हैं, 9 पेपर हो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा विषय नहीं, 9 पेपर हो रहे हैं। अब 9 पेपरों में जो एग्जामिनर है वो ये भी जांचना चाहता है निबंध लेखन के माध्यम से कि कोई ऑल ऑफ द सडन विषय दे दिया जाए तो क्या व्यक्ति उसके बारे में सोच सकता है।
इसके अलावा भाषा के पेपर को लेकर के हिंदी, माफ कीजिएगा, इंग्लिश जो है उसकी भाषा कम से कम इतनी हो कि काम चल सके, इसलिए उसको भाषा का जो पेपर है वो केवल और केवल इस तरह का रखा गया है कि आप केवल उसमें पास हो जाएं, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। इसी तरीके से एक दूसरी भारतीय भाषा भी आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट दूसरी भारतीय भाषा, केवल अंग्रेजी से कैसे काम चलेगा। तो वो भाषा जो भी आपकी इच्छा हो उसको चयन किया जाता है। वैकल्पिक विषय, किसी एक विषय पर जिस पर आपकी विशेष पकड़ हो, यूपीएससी आपको छूट देता है कि भाई जितना तैयार करना है कर लो। मैं देखना चाहूँगा कि आपके किसी विषय में, क्योंकि जानता है यूपीएससी कि सभी विषयों पर एक व्यक्ति बहुत डीप नॉलेज नहीं रख सकता, लेकिन किसी एक विषय पर तो रख सकता है। वो विषय आपके पसंद का ही होगा, ये भी यूपीएससी जानता है, इसलिए वैकल्पिक विषय रखा गया है। तो इसलिए आपको स्टेज ऑफ जो कह सकते हैं कि मूल्यांकन का, वैल्यूएशन का जो स्टेज है वो काफ़ी सारा है। तो कम से कम 2 स्टेजेस तो आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है प्री, जिसमें प्राइमरली अगर देखा जाए तो एलिमिनेशन राउंड है वो एक तरीके का, कि लाखों लोगों ने फॉर्म भरा कि यार कम से कम जिनके अंदर बेसिक समझ हो यूपीएससी को क्रैक करने की, हम उन्हें ही मुख्य परीक्षा में लेकर के जाएं, तो इसलिए प्रीलिम्स होता है। फिर मेंस को भी 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला आपका लिखित है, फिर साक्षात्कार है। अगर आप लिखित पास करेंगे तो ही साक्षात्कार में जा पाएंगे। तो लिखित में भी आप देख सकते हैं 9 पेपर हैं, आप उसमें अपने आप को रखते हो, फिर साक्षात्कार में जाते हो। तो ये जो तकरीबन मोटे मोटे तौर पर 3 आपको अलग अलग चरण देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें टाइम तो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा के 2 भाग, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। और ये टाइम इसीलिए जा रहा है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, और यूपीएससी उच्च प्रतिस्पर्धा को ध्यान में देखते हुए पारदर्शिता को सुनिश्चित करना चाहती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा, उसके अपने प्रोटोकॉल्स लंबे होंगे ही होंगे। फिर आपको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, आप एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं, लाखों लोगों ने अगर फॉर्म भरे हैं तो उन लोगों के लिए एग्जाम सेंटर का चयन उनके अकॉर्डिंग मतलब दिया जा सके, लोग जो है सुविधाजनक तरीके से जाएं, पेपर दें, एग्जाम ऑर्गेनाइज कराना, पेपर प्रिंट कराना, रिजल्ट जो है निकाल करके देना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मानवीय स्तर पर की जाती हैं। हर चीज़ जो है ऑटोमेटेड मोड में नहीं है, ठीक है। हर एग्जाम सेंटर पे पर्यवेक्षक रखना, कितने सारे लोगों को व्यवस्थित करना, उसके लिए कई बार फोर्स भी तैनात करनी पड़ती है, पुलिस को चौकन्ना करना पड़ता है, प्रशासन को चौकन्ना करना पड़ता है, जिससे कि सटीक परिणाम आ सके, सटीक पारदर्शिता जो है वो दिख सके, विश्वसनीयता जो यूपीएससी की है वो बनी रहे। हालांकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार चूक हो जाती है, बट वो जो कुछ केसेस हैं, देयर आर वेरी सर्टेन एंड लिटिल केसेस। कम से कम यही एक संस्था है जिसमें बहुत कम जो है इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, ना के बराबर दिखती हैं, और बहुत फेयर है। इस वजह से लोग यूपीएससी में आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। भले ही चयन प्रक्रिया लंबी, अच्छा ये लंबी चयन प्रक्रिया जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपको तैयारी करने का बहुत समय मिल जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो मेरा ये सुझाव है कि सेकेंड ईयर से आपको धीरे धीरे तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दें, जैसे आप एनसीईआरटीज़ को के पन्ने पलटना शुरू कर दें, रिवाइज करना शुरू कर दें, और कम से कम एक कोई करंट अफेयर्स का सेशन जैसे स्टडी आईक्यू पर आता है, तो किसी एक सेशन को आप जरूर पकड़ करके बैठें, उसको कंटिन्यू रखें। तो अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपको उसमें क्या हो जाएगा कि डेली बेसिस पर आप 1 घंटे अगर करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, तो वो आपको हो सकता है 3 साल बाद आपको पेपर देना हो, तो आप कहेंगे सर अभी से क्या करंट अफेयर्स करना। लेकिन 3 साल में आप डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स देख रहे हो ना, तो न जाने कितने टॉपिक्स का क्लियरिटी तो करंट अफेयर्स से हो जाता है, न जाने कितने टॉपिक्स का, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं भी होते हैं तो भी। फिर बहुत सारे ऐसे टर्मोलॉजीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप आगे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, और आप पहले ही करंट अफेयर्स में उसको कहीं ना कहीं कवर अप कर चुके होंगे। दैट इज़ वाई करंट अफेयर्स इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मालूम है 3 साल बाद हमें पेपर देना है, 2 साल बाद हमें पेपर देना है, 1.5 साल बाद हमें पेपर देना है, तो आपको आज से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। उसी समय नहीं पढ़ना है कि जब एग्जाम होगा तभी करंट पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यूपीएससी की चयन प्रक्रिया जो है वो लंबी क्यों है और होनी भी क्यों चाहिए। इससे फायदा आपको भी है कि एक तो आपको जो रिजल्ट आएगा उस पर भरोसा रहेगा, दूसरा आपको तैयारी करने का एक अच्छा खासा समय मिल जाएगा। यूपीएससी अगर आपसे चाहता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट बने, तो आपके पास भी एक मौका है अच्छा कैंडिडेट बन करके दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का।
कुछ विषयों पर जिस पर आपका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसमें नॉलेज बटोरने का आपके पास में पर्याप्त समय मिलता है। और इन सब चीज़ों में स्टडी IQ जो है वो आपकी भरपूर हेल्प करता है, पूरी सहायता करता है। इसके लिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर के आया है प्रतिज्ञा बैच। दोस्तों, ये जो बैच है ये खास तौर से लॉन्ग टर्म बैच है। इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा मूल से, एकदम शुरू से, एकदम शुरुआती समय से, यहां तक कि इतिहास की तमाम सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझ में नहीं आती, पहले हम उनको समझाएंगे। NCERT का बेसिक्स कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन हो जाएगा इसमें। NCERT का एक अलग से आपको रिकॉर्डेड बैच भी इसमें दे दिया जाएगा अगर आपको NCERT नहीं समझ में आती है तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं और बैच से जुड़ते समय आपको कूपन कोड अप्लाई करना होता है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट का लाभ तो है ही, लेकिन अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप अगर जुड़ेंगे तो एक लाभ और मिलेगा, आप मुझसे इस बैच के दौरान हमेशा जुड़े रहेंगे, आपको मेरी मेंटरशिप हमेशा मिलती रहेगी। आप हमेशा मुझसे जुड़ सकेंगे कि आप बैच में हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी विषय से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं उपस्थित रहूंगा। लाइफ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपके लिए UPSC की तैयारी में हर्डल क्रिएट कर रही है, उसके लिए मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। आपके लिए पर्सनल मेंटोर की तरह मैं वहां पर काम कर रहा हूँ। बट you have to ensure that you have used विरद लाइव कोड। आपने विरद लाइव कोड यूज किया है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये इंश्योर होगा तो आपको मेरा साथ हमेशा मिलेगा यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी बैच की फीसें, ये मेरी प्रतिज्ञा, इसीलिए प्रतिज्ञा लिखा है। बैच की भी अपनी कुछ प्रतिज्ञा है। जैसे अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, प्री क्वालिफाई कर लिया, तो आपकी पूरी की पूरी जो फीस है वो वापस हो जाएगी। पूरी फीस वापस होने की प्रतिज्ञा जो है आपको स्टडी IQ IAS ही दे सकता है। पूरी फीस वापस हो जाएगी बेटे। प्रीलिम्स के अलावा मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, ये सब हम कराएंगे, निःशुल्क कराएंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि फ्री में IAS की तैयारी हो तो यस, हम आपकी फ्री में IAS की तैयारी कराते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं? इसलिए हमें आपसे पहले फीस तो लेनी पड़ती है और ये ज़रूरी भी है। देखिए, हम लोग को भी अपना सर्वाइवल तो करना पड़ता है ना, इसमें मैं कोई छुपी हुई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ यार। देखो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली जैसे आप स्कूल में फ़ी पे करते हैं और पढ़ाई करते हैं, वहाँ के टीचर्स को आप पे करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है, आप पे करोगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके अंदर गुण होगा, अगर आपके अंदर गुण होगा तो हम गुण क्या है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फीस वापस कर देंगे। तो अब आपके अंदर है ये क्षमता कि आप फ्री में हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए बस। हम आपको इसमें किताबें देंगे, ठीक है, गाइडेंस आपको हमेशा प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो हमेशा आपको इसमें मिलती रहेंगी। प्रीलिम्स के समय में प्रीलिम्स की मिलेगी, मेंस के समय में मेंस की मिलेगी, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको इसमें निःशुल्क दिया जाएगा। इंटरव्यू का जब समय आएगा तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, डैफ कैसे तैयार किया जाता है, वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि इस समय एक सेल चल रही है, इस सेल के माध्यम से आपको ये बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इवनिंग का बैच है, मस्त एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और कोई भी शंका है, आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, जुड़ना है बैच से, तो जुड़ने के बाद आप जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे ये नोट कर लीजिए, VIRADLIVE, ये जो मेरा कोड है यही मेरा टेलीग्राम भी है, यही मेरा इंस्टाग्राम भी है। इस नाम से आप मुझसे जुड़ जाइए। आप एडमिशन लेने के बाद जो स्लिप है उसकी फोटोकॉपी या जो प्रिंट आउट है वो आप मुझे भेज दीजिए और बता दीजिए कि मैंने कोड ये लगाया है। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ हमेशा यहाँ पर जुड़ा रहूँगा। एडमिशन लेने में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कॉल इत्यादि भी आप हमसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन पे भी आपसे बात कर लूँगा। टीम हो सकता है आपको कनेक्ट करे, तो आप टीम को ज़रूर बताएं कि मुझे विरद सर, ठीक है, विरद सर ने भेजा है और मुझे उनके कोड के माध्यम से एडमिशन लेना है। ये एक लाइन आप ज़रूर बोलें, क्योंकि इसके बाद आपको जो है अच्छी तरीके से असिस्टेंस वहाँ पर ज़रूर मिलेगा, सहायता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इस बात को आपको ज़रूर बोलना है, ठीक। थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।